बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल स्टाइल चिकन लेग पीस की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं 8 किलो चिकन लेग पीस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को लाजमन एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 7 से 8 किलो चिकन लेग पीस ले लिए हैं। उनको सिरका लगाकर पानी के अंदर डिप करके पहले छोड़ दिया, फिर अच्छे से उनको साफ़ करके इसके अंदर कट्स लगा लिए थे। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे चिकन पे मैंने अच्छे से डीप कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट और 4 खाने के चम्मच क्रश किया हुआ अदरक। तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब मैं इसे कर दूंगी साइड पर। दूसरी साइड पर इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बॉल लिया है। उसके अंदर शामिल करूंगी 4 बड़े खाने के चम्मच के बराबर सूखा धनिया पाउडर यानी कि ड्राई कोरिएंडर पाउडर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर शामिल कर दिया है। 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर और साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच के बराबर यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच भरकर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रेड चिली पाउडर। 3 बड़े खाने के चम्मच के बराबर रेड चिली पाउडर इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच यहाँ पर रेड फूड कलर मैंने ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें वरना स्किप कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच भरकर मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइम पाउडर ऐड करेंगे, तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच के बराबर लाइम पाउडर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भरकर लाइम पाउडर नहीं मैं डाल रही, मैं 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर लाइम पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये हमारा ड्राई मसाला बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरह से इसको बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, यह ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल बाज़ारी मसाला बनकर हमारा रेडी हो चुका है। ये बड़ा सीक्रेट मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने आपको बता दी है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अब आपने सिंपली इसके अंदर दही शामिल करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपका ये मसाला बनकर रेडी हो जाएगा और आपने इसको चिकन पर लगाकर मैरिनेट करना है। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो के बराबर दही इसके अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि मेरे पास चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं आधा किलो दही ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा ये हमारा मैरिनेशन वाला मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब चिकन वाली साइड पे चलते हैं। यहाँ पर चिकन के अंदर मैं यहाँ पर कुटी हुई कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच आपने कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। साथ ही साथ लेमन जूस ऐड करूँगी 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच के बराबर। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और साथ ही साथ अब मैरिनेटेड मसाला जो हमने बनाया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाथों की मदद से आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पर बचा हुआ कुछ दही भी ऐड कर रही हूँ जो कि शॉपर के अंदर मेरे पास था। अब अच्छे से हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है। जब दावतों वगैरह पर आपको बनाना हो ज़्यादा क्वांटिटी में तब आप इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी बनाना है तब भी आप अपने अकॉर्डिंग मसाले को एडजस्ट करके इसको बना सकते हैं। अच्छे से आपने तमाम साइड पर से लगाना है, कट्स के अंदर मसाला लगाना है और आप इसको कम से कम भी ना 1 दिन की रेस्ट लाजमी दीजिएगा, फिर ये बहुत जूसी बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। जैसे कि मुझे कल की प्रिपरेशन के लिए तैयार करना था, कल की दावत के लिए इसे बनाना था, मैं आज बनाकर इसको फ्रीज़ कर दूंगी, स्टोर करके रख दूंगी और कल इसको फ्राई करेंगी। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मुझे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। आप भी अपने अकॉर्डिंग मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी ओवरनाइट। नेक्स्ट डे बनाने से 1 घंटा पहले आपने इसको डीफ्रोस्ट कर देना है। अब मैं इसको गरम ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। ऑयल को आपने अच्छे से गरम कर लेना है। देन आपने इसके अंदर पीसेस ऐड करते जाना है और अच्छे से फ्राई करना है। 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 5 मिनट दूसरी साइड से। परफेक्ट सा हमारा चिकन बनकर रेडी हो जाएगा।
फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम सी फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। याद रखें बार बार आपने इसको पलटना नहीं है। 5 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। 5 मिनट दूसरी साइड से पकाने के बाद इसको अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आराम से एक एक पीस उठाते जाएंगे, अपनी प्लेट के अंदर निकालते जाएंगे। साथ साथ दूसरी साइड पर रोटियाँ भी बन रही हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से हमारे पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से बाकी के तमाम पीस भी बनाकर रेडी कर लेंगे और अपने मेहमानों के आगे सर्व करेंगे। मेहमानों को बहुत पसंद आए थे। आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसको लेमन, प्याज और रायते के साथ सर्व करें। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक रेशा इसका सेपरेट हो रहा है। इतना अमेजिंग, इतना जूसी ये चिकन बनकर रेडी हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर करिएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।